नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रामलाल रैकवार, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर। आज हम विधानसभा की शक्तियों के विषय में अध्ययन करेंगे। विधानसभा की जो प्रमुख शक्तियां हैं उनके अंतर्गत पहला जो शक्ति का जो पॉइंट है, विधायी शक्तियां। विधानसभा को राज्य सीमा के अंदर अनेक प्रकार के कानून निर्माण की शक्तियां प्राप्त हैं। यह राज्य सूची पर कानून बना सकती है। इस सूची में दिए गए विषयों की संख्या अब 61 है। राज्य सूची के अतिरिक्त यह समवर्ती सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है, परंतु समवर्ती सूची के विषय जिस पर संसद कानून निर्माण कर देती है उस पर विधानसभा कानून नहीं बना सकती। राज्य की विधानसभा अथवा विधानमंडल की कानून निर्माण की शक्ति पर कुछ प्रतिबंध हैं जो इस प्रकार हैं। फर्स्ट जो प्रतिबंध है, अनुच्छेद 352, 356 एवं 360 के अंतर्गत संकट काल की स्थिति में राज्य सूची के सभी विषयों पर संसद कानून बना सकती है। दूसरा जो पॉइंट है, जब राज्यपाल उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची के किसी विषय पर राष्ट्रीय हित में संसद को कानून बनाना चाहिए, तब संसद उस पर कानून बनाती है। तीसरा जो पॉइंट है, कुछ विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं। चौथा, कुछ विधेयक पर विधानमंडल में प्रस्तावित किए जाने के पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। और पांचवा जो पॉइंट है, भारतीय संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों का पालन करने के लिए भी राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। विधानसभा की शक्तियों के अंतर्गत जो दूसरा पॉइंट है, वित्तीय शक्तियाँ। विधानसभा को अनेक प्रकार के वित्तीय अधिकार प्राप्त हैं। वित्त विधेयक केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं, विधान परिषद में नहीं। बजट पर उसका पूर्ण नियंत्रण है। विधान परिषद किसी धन विधेयक को केवल 14 दिन के लिए रोक सकती है। वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने से पहले वित्त मंत्री विधानसभा के सामने बजट प्रस्तुत करता है। विधानसभा की स्वीकृति के बिना नए कर नहीं लगाए जा सकते। और जो तीसरी शक्ति है, कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति। विधानसभा का विधान परिषद पर भी पूर्ण नियंत्रण रहता है। मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। विधानसभा के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि मंत्रिपरिषद तभी तक अस्तित्व में रह सकती है जब तक कि उसे विधानसभा में बहुमत प्राप्त हो। विधानसभा अविश्वास प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, मंत्रियों के वेतन में कटौती द्वारा अथवा किसी महत्वपूर्ण विधेयक को पारित न करके मंत्रिपरिषद में अपने अविश्वास को प्रकट कर सकती है। ऐसी परिस्थिति में मंत्रिपरिषद अथवा त्यागपत्र सदन के प्रमुख प्रस्तुत कर सकती है। जहां विधानसभा का मंत्रिपरिषद पर इतना नियंत्रण है, वहां मंत्रिपरिषद का भी विधानसभा पर विस्तृत प्रभाव होता है। राज्य जो विधानसभा की शक्तियों के अंतर्गत अगला जो पॉइंट है, संविधान में संशोधन की शक्ति। भारतीय संविधान में कुछ ऐसी धाराएं हैं जिनके संशोधन में संसद के साथ भारतीय संघ के कम से कम आधे राज्यों की विधानसभा की स्वीकृति भी आवश्यक है। इस प्रकार राज्य की विधानसभा संविधान संशोधन संबंधी कार्यों में भी भाग लेती है। और जो अगली शक्ति है, निर्वाचन संबंधी शक्ति। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। यदि राज्य में विधान परिषद है तो उसके 1/3 सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त विधानसभा के निर्वाचित सदस्य
राज्यसभा के सदस्यों का भी निर्वाचन करते हैं। इस प्रकार विधानसभा की शक्तियों के विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि वह एक शक्तिशाली सदन है। विधि निर्माण के क्षेत्र में वह सर्वोपरि है, वित्त पर उसका पूर्ण नियंत्रण है तथा मंत्रिपरिषद उसके विश्वास पर्यंत तक ही अपने पद पर रह पाती है। धन्यवाद।